कक्षा 8 गणित विषय। आज हम घनमूल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। घनमूल में ऐसे तो विधि के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम आज मौखिक विधि के द्वारा, जिसे चमत्कारी विधि कहते हैं, जादुई विधि कहते हैं, उसके द्वारा हम आज घनमूल का अध्ययन करेंगे। कुछ उसके नियम होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि घनमूल, पूर्ण घन, ये सामान्य विधि से नहीं, जो पूर्ण घन संख्याओं में 6 अंकों तक की घन संख्या का घनमूल मौखिक हल किया जाता है। मतलब ओरल 6 तक की संख्या का घनमूल ओरल ज्ञात किया जा सकता है। जैसे पहला नियम है, 6 अंकों तक की पूर्ण घन संख्या की घनमूल के अंकों की संख्या के 2 जोड़े बनते हैं। कैसे दो जोड़े बनते हैं? सबसे पहले हमने ये लिया कि यहाँ पर 2 जोड़े बना दिए। 5 अंकों की संख्या है तो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। ये वाला जोड़ा जैसे कि बता रखा है, 2 जोड़े बने, 1 और 2, घनमूल में 2 ही जोड़े बनेंगे। जैसा कि हमने बताया है, यदि पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 2, 3 व 7 और 8 हो तो घन का इकाई अंक पूरक अंक होगा। पूरक अंक होता है, उसका परम मित्र भी कह सकते हैं हम अपनी भाषा में। जैसे हम कहेंगे 2 का पूरक अंक क्या होगा? 7। 3 का पूरक अंक क्या होगा? 7। 2 का, जैसे मैंने बताया था, एक बार पुनः बता देता हूँ, 2 का पूरक अंक क्या होगा? 8। 3 का पूरक अंक क्या होगा? 7। 7 का पूरक अंक क्या होगा? 3। 8 का पूरक अंक क्या होगा? 2। तो ये पूरक अंक लिया जाता है। परंतु कंडीशन के अनुसार जैसा बताया गया है कि अन्य अंक यदि घन संख्या के इकाई स्थान पर हो तो घनमूल में वही अंक उसका घनमूल होता है। जैसे हम दूसरा ले लें, 5 ले लिया, 5 का इकाई अंक हो तो 5 ही उसका घनमूल होगा। जैसे हम कंडीशन में, दूसरी कंडीशन क्या बता रखा है जो मैं आपको बताऊं, घनमूल का दहाई अंक यदि, अब जैसे ये सारणी बना रखी है, इसको अपन को करीबन 50 तक के घन या 30 तक के घन हमें याद कर लेने चाहिए। जैसे अपन घन का इकाई अंक यदि 1 हो तो 1 का घन क्या कहते हैं? घन का तात्पर्य अपन ने पहले बता चुके हैं, 1 3 बार गुणा करना। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 को 1 से गुणा, 1 गुणा, तो घन क्या आएगा इसका? 1 आएगा। अब 2 है, 2 को घन निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तक की रेंज। तो 8 से लेकर, अब एक अपन ने लिखा 8, 1 से लेकर 7 तक की संख्या का घन अंक क्या होगा? 1 होगा। उसी प्रकार 3 तरीका 9, 9 3 27, 27, मतलब तात्पर्य क्या है कि 8 से लेकर 26 तक के अंक का घनमूल का अंक कितना होगा? 2 होगा। इसी प्रकार हम आगे यहाँ पर कंडीशन जो बना रखी है कि 3 का 3 तरीका 9, 9 3 27 बता चुके हैं आपको पूर्व में। अब 4 चौक 16, 16 चौक कितने होते हैं? 64। तो 64 से लेकर हम यहाँ जो संख्या है 63 तक, तो इसका रहेगा 64 से चालू हो रहा है 63 तक, 27 से 63 तक की संख्या का घन क्या होगा? 3 होगा। इसी प्रकार हम आगे की संख्या में निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे 25 का, 5 का, 55, 25, 25 पंजे 125, तो 124 तक की संख्या हमने यहाँ पर 124, यहाँ क्या है? 124 तक की संख्या का घनमूल क्या होगा? 4 होगा। उसी प्रकार 6 का हम 6 छम 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 होगा। तो 215, 125 से लेकर 200 सभी संख्या का घन कितना होगा? 5। इसी प्रकार हम 30 तक की घन याद रखेंगे तो हम ओरल याद कर सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, 85 184। अब इसमें 2 जोड़े बने, प्रथम जोड़ा और द्वितीय जोड़ा। प्रथम जोड़े को इकाई अंक कह सकते हैं। अब जैसे ये 4 दे रखा है, अब हमने यहाँ पढ़ा था कि 2 3 या 7 8 हो तो उसके पूरक अंक, बाकी वही अंक आता है। जैसे 4 है, 4 का इकाई अंक क्या होगा? 4, तो 4 का 4 ही इसका इकाई अंक होगा। दहाई में 85, अब 85 में किस रेंज में आएगा? अब देखिए, अब ये वाली रेंज पकड़ेगा, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64 होते हैं। तो 64 से लेकर 124 तक का क्या क्या जो कोई भी संख्या होगी उसका घन क्या आएगा हमारे सामने? 4। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने जो संख्या दे रखी है कि 85
184 का हम घनमूल कह सकते हैं 44 होगा। इसी प्रकार ये तो एक विधि के द्वारा बताया गया था। अब मैं ओरल आपको बताता हूँ कि ओरल देखते ही हमें उत्तर आना चाहिए। जैसा कि हमने ये लिख रखा है, ये पूरी संख्या लिख रखी है, इसमें 2 जोड़े बना रखे हैं। एक प्रथम समूह तो घन मूल कर रहे हैं तो एक 3-3 के जोड़े बनेंगे, ये 3-3 के जोड़े बनाए, एक जोड़ा 112 का बना, दूसरा 195 बना। तो प्रथम समूह, प्रथम जोड़ा उसमें 2 है, 2 का पूरक अंक क्या होगा 8 और 195 का तात्पर्य हो कि 5 बार घन करना। जैसा कि विधि बता रखा है, ये इस वाली रेंज में पकड़ेगा तो 125 से लेकर 215 तक का घन, तो इसका अपन डायरेक्ट लिख देंगे 5 वाले में आया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने जो संख्या है इसका 58 घनमूल होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट संख्या दूसरी ले सकते हैं कि हमने ये 6 डिजिट वाली संख्या ली। अब इसमें क्या है, 2 का पूरक अंक कहें तो कितना होगा 8 होगा। उसी प्रकार हम जानते हैं, बता सकते हैं कि 941 में किस रेंज को पकड़ेगा। तो मैंने यहाँ तक 6 तक लिखा है, लेकिन आप 30 तक याद करोगे तो 9 का हम निकालें तो 90 91 और 81 को 9 से करेंगे तो 729 से लेकर 999 तक रेंज ही पकड़ेगा, तो इसका 9 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका 98 आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एक और संख्या ली हमने, इसमें भी 3 का प्रारंभिक या पूरक अंक कितना होगा 7। इसी प्रकार 1225 जो दे रखा है, अब ये किस रेंज को पकड़ेगा, हमें घन याद होने चाहिए। घन के माध्यम से हम बता सकते हैं इसका 10 होगा। इस प्रकार बता सकते हैं कि 107 इसका होगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं 27791। अब इसमें इकाई प्रथम समूह में एक संख्या क्या बता रखी, एक का क्या होगा 1। और 27 किस रेंज को पकड़ता है, 3 तरीका 9, 9 तरी 27, तो यार तो इसका 31। इस प्रकार हम अनगिनत संख्याओं का निकाल सकते हैं। और क्योंकि कंपटीशन का युग है, आज आप ओरल निकालना चाहें तो इस विधि के द्वारा हम पूर्ण घन संख्या का घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।